का ज़िक्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम अहले इस्लाम, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी और आपकी ये खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के घर में सरकार के ज़िक्र पाक के लिए जमा हुए हैं और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करते हैं जिस मालिक करीम ने हमें हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाई। हज़रत पीता क़िबला अलहाज पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद अनवर साहब क़िबला मदीना पाक से हमारे मेहमान हैं, तशरीफ़ फरमा हैं और हमारी जमात के मुमताज़ आलिम दीन पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईमुल मुस्तफ़ा साहिब मद्दल्लाह अली, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत पीता क़िबला अपने अफ़कार आलिया से भी हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा साहब क़िबला किताब फरमाएंगे। मैं इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए हज़रत कारी साहब के हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ हूँ माइक पर। सरकार की बारगाह काबा में हाजिरी के तौर पर ये चंद अल्फाज अर्ज़ कर रहा हूँ इस नीयत और इस इरादे के साथ कि सरकार की बारगाह में जो भी बंदा सवाली बन के आए और हुजूर की मदह, हुजूर की नाते पाक उसे नसीब हो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसे खाली दामन वापस नहीं लौटाते। और कुछ नसीब है वो ज़ुबान जिसे अल्लाह ये तौफीक अता करे कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह के लिए, हुजूर की नाते पाक के लिए, हुजूर की तारीफ़ के लिए खुले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की निस्बत हमें हासिल है, इस पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और ये जो अय्याम है हुजूर के मिलाद पाक के, ये मौसम है हुजूर के मिलाद पाक का और अल्लाह करीम का ये कुरान पाक में ऐलान है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र पाक को खालिसतन आपकी खातिर आपके लिए बुलंद फरमा दिया। अब अल्लाह करीम ने हुजूर के ज़िक्र पाक को बुलंद किया है। हुजूर के ज़िक्र को क्या एहतियाज है किसी आलिम की, किसी उम्मती की, किसी मौलवी की, किसी मुहद्दिस व मुफस्सिर व मुहक्किक की, किसी की कोई मोहताजी नहीं। ये तो हम अपना ज़ाहिर व बातन संवारने के लिए, अपना दीन और दुनिया संवारने के लिए, हुजूर के करम की भीख लेने के लिए और दामने रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी के इजहार के लिए हुजूर की बारगाह में अपना हदिया, अपना नजराना पेश करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बज़्म जो हुजूर के ज़िक्र की, हुजूर के मिलाद पाक के ज़िक्र की, ये हकीकत में हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की बज़्म होती है। जितनी बार हुजूर की सीरत पाक का बयान हो, सूरत पाक का बयान हो, वो हुजूर के कमालात का बयान हो, हुजूर के मौजूदात का बयान हो, सरकार की तशरीफ़ आवरी किस शान से हुई इसका बयान हो, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का जो पहलू बयान करें वो हकीकत में दुरूद व सलाम का एक हिस्सा है, हुजूर की नाते पाक का एक हिस्सा है। और कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे ज़िंदगी में हुजूर ये तौफीक अता करें कि उसको कबूल फरमा के उसकी ज़बान को हुजूर सेलेक्ट फरमाए कि वो चंद जुमले अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर। और हुजूर ने फरमाया कि वो मजलिस, वो बज़्म जहाँ कुछ लोग जमा हो और मुझ पे दुरूद व सलाम ना पढ़ें, फरमाया वो बज़्म, वो मजलिस, वो महफिल उनके लिए हलाकत का सबब है। और कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका इस हदीस पाक का दूसरा मफहूम ये हुआ कि अगर कोई मेरा गुलाम, मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला इस नीयत और इस इरादे और इस काम और इस फेल पर जमा हो कि वो जमा भी हो और मुझ पे दुरूद व सलाम भी पढ़े, उनके लिए हुजूर ने
ये मुजदा फिजा अता कर दिया। हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत में अगर मेरे दो गुलाम जमा हो, आपस में मिले और मुझ पे दुरूद सलाम पढ़े, हुजूर ने फरमाया अल्लाह करीम उनके बिछड़ने से पहले पहले दोनों के गुनाह माफ फरमा देता है, उनके गुनाह माफ फरमा देता है। हम उलमा की मजलिस में बैठे, इनका वादो नसीहत सुने, अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से अपने ज़हानो कुलूब को मुनव्वर करें और अपने आकायदो आमाल की इस्लाह करें। ये तो बड़ी बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ये नहीं होता कि जरूर कोई 500,000 बंदा ही हो तो फिर वहां बंदों की तादाद नहीं, वहां तो गुलामों की मोहब्बतों को देखा जाता है, वहां तो खुलूस को देखा जाता है। वहां तो अगर पत्थर भी मेरे हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों में बैठ के ऐलान फरमाती हैं कि मैं आज भी मक्का पाक के उस पत्थर को भी पहचानता हूं कि बचपन में जिसके करीब से मैं गुजरता वो मुझ पे सलाम पढ़ा करता। अगर हुजूर उन पत्थरों को नहीं भूलते जो हुजूर पे सलाम पढ़े, उन गुलामों को कैसे भूलेंगे जो हुजूर की नाते पढ़ते हैं, जो हुजूर पे दरूद सलाम पढ़ते हैं, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म का इनेकाद करते हैं। और फिर ये हमारी खुशनसीबी कि हज़रत साहब क़िबला मदीना पाक से आए, सुभान अल्लाह, जिनको देखें जिनसे मिले तो मदीना पाक की यादें ताज़ा हो जाएं, जिनसे मुलाकात का मौजू ही एक है, अपने पास जो आ रहा है कितना मुबारक है वो शख्स, कितनी बरकतों का हामिल है वो शख्स कि जिसकी मजलिस में सिर्फ हुजूर के मदीना पाक की बात होती है, हुजूर के मदीना पाक का जिक्र होता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक की ये शान है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे हुजूर के सहाबी, वैसे तो हर सहाबी की ये शान है, ला तमस्सुन नार मर्रहानी और मर्रहानी, जिन्हें कुरान व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास का ताज अता करे, जिन्हें अल्लाह करीम रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन की शान अता करे, जिसे अल्लाह का कुरान जिसकी अज़मत का कसीदा वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान कह के बयान फरमाए, उनकी शानों का क्या कहना। लेकिन सरकार के शहर पाक की ये शान है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर दुआ में ये अर्ज करते, मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा और शहर मदीना की मौत अता, मदीना पाक की मौत अता कर और शहादत की मौत अता। तो सहाबा अर्ज करते, अमीरुल मोमिनीन ये दोनों चीजें कैसे जमा होंगी कि ये तो हरम है, जंग तो यहाँ होनी नहीं, शहादत भी मांग रहे हैं और शहर मदीना पाक की मौत भी मांग रहे हैं। आप मांगते और उस करीम के करम पे कुर्बान जाएं। जब आप पे हमला हुआ, आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि मुझ पे ये हमला करने वाला कौन है। जब बताया गया ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने मदीना पाक की मौत को जब अपने आंखों के सामने देखा, हदीस के लफ्ज़ हैं कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात पर कि मौला जो सारी जिंदगी तुझसे मांगता रहा तूने अता फरमा, सुभान अल्लाह, कि मौत भी आई है और शहादत की मौत नसीब हो रही है। और अल्लाह करीम ने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिर जो शान अता फरमाई, हुजूर के रौज़ा पाक में, हुजूर के पहलू में, हुजूर के कदमों में हाजिर हैं और क़यामत तक वहाँ कि जिस कुब्बा नूर की शान हुजूर ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह बयान फरमा दी, फरमाया मंज़ार कब्री वजबत लहू शिफात, और जिसने एक नजर हुजूर के रौज़ा पाक को तक लिया, हुजूर की शिफात उन पे वाजिब हो गई। अब उनके हाथों को, उनकी निगाहों को क्यों ना चूमे कि जो साल हा साल से हर वक्त हुजूर के रौज़ा पाक को तकते रहते हैं, जिनकी निगाहें हर वक्त हुजूर के रौज़ा पाक, हुजूर के महल मुबारक को चूमती रहे। और आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटूं, मेरे शाह कामिल हुजूर क़िबला आलम आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आप अक्सर ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिस तरह हुजूर के हर गुलाम पर, हर उम्मती पर हुजूर का अदब ये फर्ज है, बल्कि सिर्फ फर्ज नहीं शरायत ईमान में से है कि जो हुजूर का अदब ना करे, बेअदबी करे, वो बेईमान है, काफिर है। बल्कि यहां तक उलमा ने लिखा कि जो हुजूर की नालैन पाक की बेअदबी करे
वो भी काफिर। उलमा ने लिखा है और आला हज़रत ने भी इसे नकल फरमाया है, फरमाया जो बंदा सरकार की कमीज़ अक़दस को, हुजूर के कुर्ता मुबारक को, सरकार के जिस्म पाक से लगे हुए कपड़ा मुबारक को कहे ना कि ये मैला है, फरमाया वो दौरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तजलील की नीयत से, वो बुग़्ज़ और इनाद की नीयत से इतना जुमला कहे। लोग तो बात कहते हैं ये मौलवियाँ गल्ला नहीं। अगर जो मरकज़े ईमान है हुजूर की ज़ात गिरामी, उनका अदब अगर नसीब ना हो तो फिर यही हाल होता है जो ये पिछले दिनों टेलीविजन पे सब लोगों ने देखा है। उम्मुल मोमिनीन की गुस्ताखी, बंदा कहता 17 साल हो गए तकरीरा कर दिया, 17 साल हो गए तकरीरा कर दिया, तो तकरीरा ताई किसे पल्ले नहीं लगियां कि जिन्होंने उन्हें सिखाया दीन, उन्होंने ये नहीं बताया कि हुजूर के अदब की अहमियत क्या है, हुजूर की निस्बत के अदब की अहमियत क्या है। 17 साल से बड़ी दूर ते जे 17वें सेकंड उस्ताद ये कहे, पीर ये कहे, तेरा मुरब्बी ये कहे, तेरा शेख ये कहे कि मेरे पास आए हो, मेरा पहला और आखिरी मैसेज और पैगाम ये है, अगर मोमिन बन के जीना और मरना चाहते हो तो अपने हाथ से कभी भी हुजूर के अदब का दामन न छोड़ना। सुभान अल्लाह। 17वें सेकंड में अगर ये मैसेज लभे तो फिर कदे भी बंदे दी जुबान एडी नहीं बनती कि उत्थे तक पहुंच जावे। तो जब सिखाने वाले खुद मिंबर पर बैठकर इस तरह की बातें करें कि सामने वालों को पता चले कुछ नहीं होता, तो फिर दिहाड़ी भावें 3 तकरीरा करो तो भावें 3 करो, नतीजा ये निकलता जो लिख लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कितना जरूरी है। फरमाया कि सरकार की कमीज़ पाक को किसी ने देखा कि गर्दे पाक, हाके पाक, मुबारक मट्टी सरकार की कमीज़ पाक पर है, तो उसने कहा कि अब क्या कहे, वो मैला तो कह नहीं सकता, काफिर हो जाएगा, क्या कहे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आशिकों के इमाम ने कहा और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे मुहद्दिस ने कहा, हनफियों की जान और शान, आपने फरमाया ये ना कहे कि कपड़ा मैला है, हुजूर क्या कहे, फरमाया ये कहे कि गर्दे पाक, हाके शिफा हुजूर की रहमत का हिस्सा लेने के लिए हुजूर के दामन से लगे। हुजूर के दामन पाक से रहमत का हिस्सा लेने के लिए लगे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में वो उस्ताद का शेर पेश किया गया ना कि हुजूर उसने कहा कि दरख्त यूं खड़े हैं रौदा वाला के सामने, मजनू खड़े हों जैसे हैमा लैला के सामने। आपने फरमाया ये बेअदबी है, गुस्ताखी है। उसने कहा हुजूर क्या कहूं, आपने फरमाया अगर कहना है तो ये कहो कि दरख्त खड़े हैं इस तरह रौदा वाला के सामने, कुदसी खड़े हों जैसे अर्शे मोहल्ला के सामने। हुजूर के रौदा पाक को लैला के हैमे से तशबीह देना ये हुजूर की गुस्ताखी है। ये कहो कि कुदसी खड़े हैं जैसे अर्शे मोहल्ला के सामने। हुजूर का अदब और हुजूर की मोहब्बत, मिलाद पाक की इन सारी महफिलों की ये जान है। और ये बुजुर्ग, ये उलमा हमें यही सिखाते हैं, इनके पास बैठने से यही मिलता है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं पूरे ईमान से अल्लाह के घर में बैठ के ये जुमला कह रहा हूं कि आज तक इन बदमजबू के यहाँ हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन पैदा नहीं हुए, हुजूर दाता साहब पैदा नहीं हुए, हजरत पीर मेर अली शाह गोलवी पैदा नहीं हुए, इमाम अहमद रजा पैदा नहीं हुए, हजरत शाह नक्शबंद बुहारा पैदा नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि इन लोगों में अदब नहीं है। अगर अदब हो तो फिर मसलक में, मजहब में औलिया किराम जन्म लिया करते हैं। ये अदब वाले लोग हैं कि जिनके पास कोई आए, कोई बैठे। और यही वजह है ना, औलिया किराम ऐसे भी हमने किताबों में ऐसे औलिया का तज़किरा है कि मदीना पाक की गली में कोई चीज गिर पड़ी, उन्होंने जुबान से उसे उठाया। वक्त के इमाम है, इमाम मालिक जैसा आलिम और जमाने का इमाम है, दुनिया हाथ बांध के पीछे चलती है। इमाम मालिक मदीना पाक की गलियों में इस तरह दीवारों से अपने कांधे रगड़ रगड़ के चलती है कि कपड़ा फट जाता है। लोग अर्ज करते हैं हुजूर ऐसा क्यों करते हैं, दरमियान से जगह खाली है, गली खाली पड़ी है, चले।
आंखों में आंसू उतर आते हैं। आप फरमाते हैं इस बात से डरता हूं कि दरमियान से मेरे करीम आका तशरीफ ले जाया करते, हुजूर खरामा खरामा चला करते, सहाबा इर्द गिर्द होते, दरमियान में हुजूर होते। मुझे डर लगता है कि मालिक का कदम वहां ना आ जाए जहां मेरे हुजूर का कदम आया। और ये वो अदब है जो बंदे को हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का अदब, मेरे शहर करीम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि 40 नहीं 40,000 साल की इबादत बंदे को वहां नहीं पहुंचाती जहां हुजूर की मोहब्बत और अदब का एक लम्हा बंदे को पहुंचा देता। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत और सरकार का अदब अता करे। उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा साहब की बला खूबसूरत जनाब जो परवेज साहब के वालिद गिरामी और इनकी वालिदा के कुल शरीफ के खत्म पाक पर हज़रत का मैंने खिताब सुना। हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद ताज़ा हुई। खूबसूरत कुरान पाक पढ़ते हैं और साहब किबला तशरीफ़ फरमाएं, बयान साहब किबला का खुसूसी होगा, हम सुनेंगे। अल्लाह करीम इन उलमा की मजलिस और सोहबत का सदका हमें जिंदा रखे तो हुजूर की गुलामी और हमें